कराची के बासी लकड़ियों का बंदोबस्त कर लें। गैस बंदिश के मसाइल के साथ एलपीजी की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। एलपीजी एसोसिएशन का 11 अक्टूबर से हड़ताल का ऐलान। 3000 से ज़्यादा दुकानें बंद कराने पर तर्जुमान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फट पड़े। फरहान अयाज बोले, कुछ दुकानें सील, कुछ पुलिस ने बंद करा दी। सरकारी इदारों की सरपरस्ती में गैर कानूनी एलपीजी दुकानें चलने का इल्ज़ाम भी आयद किया। अयाज राना से अपडेट लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ एलपीजी के हवाले से हम रिपोर्ट करते रहे कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है वो ज़्यादा सख्ती है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लंडी कोतल चुरंगी के पास। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त ये दुकान जो मौजूद है इसको डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से सील्ड कर दिया गया। ये एलपीजी की दुकान है, एक माकूल दुकान है, एक बड़ी दुकान है। जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि अब जो बातें सामने आ रही हैं कि 120 गज के ऊपर मुश्तमिल दुकान होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए। तकरीबन ये दुकान एसओपीज़ को फॉलो करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसको भी अब सील कर दिया गया है। मेरे साथ तर्जुमान मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एलपीजी की एसोसिएशन से मुंसलिक है फरहान अयाज साहब। फरहान साहब, ये बताइए कि ये अब आप लोगों की तरफ से वाज़ेह एक हड़ताल का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। अब कराची वालों के लिए क्या मज़ीद आगे? गैस तो घरों में मौजूद नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गैस मौजूद नहीं है। हर घर में तकरीबन 8 घंटे की गैस की लोड शेडिंग है। ये गैस एक्चुअली पहुंचाना जो है वो गवर्नमेंट का काम था, मगर अब गवर्नमेंट ने जो 8 घंटे की गैस की ना होने की जो ज़रूरत पूरी करती है वो करती है हमारी एलपीजी। 3000 के करीब दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, और जो दुकानें एसओपीज़ फॉलो करती हैं, हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो इंतज़ामिया से शिकायत है कि मुतअद्दिद मीटिंग्स कमिश्नर कराची से और तमाम इदारों से करने के बावजूद हमारी जो लाइन थी वो ये थी कि जो ख़तरनाक दुकानें हैं, जो केबन्स के फॉर्म में काम कर रही हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स के नीचे हैं, वो सारी दुकानें जो हैं वो ख़तरनाक है। तो हमने उनको बाकायदा से जो इलाके हैं वो बताए, हमें उन्हें बताया कि हाई राइज़ हम ऑन नहीं करते, केबन्स को हम ऑन नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद हमारी एसओपीज़ फॉलो करने वाली जो दुकानें हैं उनको भी बंद कर दिया गया। हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज है, या तो वो जो एसओपीज़ को फॉलो करने वाली दुकानें हैं उनको फौरी तौर पे इजाज़त दी जाए, या वो जो सिलेंडर जिनके खिलाफ कहा जा रहा है, कमिश्नर कराची ने वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि गैर मेयारी सिलेंडर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, वो होते हुए हमें नज़र नहीं आया, बल्कि उसके बरक्स एलपीजी फ़रोख्त करने वालों की दुकानें जो हैं वो सील्ड कर दी गई हैं। जी, गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ कराची ट्रांसपोर्ट एहतजाज का एहतजाज एसएसपी ट्रैफिक वेस्ट के ऑफिस के सामने मिनी बसें और गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बात कर लेते हैं जावेद कायम खानी से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, ट्रांसपोर्ट एहतजाज का ये शिकवा है कि शहर में जा बजा 9 सीटर सीएनजी एलपीजी रिक्शे जो है चलते फिरते, एक तो वो कम है, और दूसरी जानिब जो है वो उनकी वजह से जा बजा ट्रैफिक जैम है, और इसके साथ साथ जो है वो नॉन परमिट है, ना उनकी कोई इजाज़त है, ना उनका फिटनेस है, ना उनकी कोई कानून में हैसियत है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो ख़राब किया हुआ है, जिसके खिलाफ ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद जो है वो उन्होंने एहतजाज किया। और एसएसपी ट्रैफिक वेस्ट हबीबर रोड पर जो है वो इलामती तौर पर अपनी बसें खड़ी की, पुरअमन तौर पर एहतजाज किया, और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर उनके मुतालबात ये थे इन तमाम तर नॉन प्रोफेशनल जो ड्राइवर हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज शहर में जिसके बायस रोज हादसा भी हो और ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब हो, और उसके साथ साथ जो मिनी ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका माशी कत्ल भी हो, उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद की और कहा कि ये मुतालबात पूरे किए जाए, और इन गैर कानूनी चिंची रिक्शों को 9 सीटर जो एलपीजी रिक्शे हैं इनको ख़त्म किया जाए, और अगर कानूनी तौर पर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना चाहती है गवर्नमेंट तो वो ज़रूर लेकर आए, लेकिन इस तरह इस्तेसाल ना किया जाए। उनका ये कहना था ट्रांसपोर्टर्स का कि ये एहतजाज जो है अलामती तौर पर रिकॉर्ड कराया गया और ये हबीबर रोड पर मौजूद है, अगर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो अपने एहतजाज का दायराकार वसी करेंगे, और बसों को बंद करके मेन हबीबर रोड और शहर के दीगर मेन चौराहों पर ट्रैफिक की निज़ाम को जो है वो मुतासिर करने के लिए एहतजाज किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। औरंगी टाउन सेक्टर 5 में तौलिए की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फैक्ट्री के 20 मुलाजमीन को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि फैक्ट्री में धागे और रुई के बायस आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है।
अक्सर शाहिद वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त औरंगी टाउन सेक्टर 5 में मौजूद हूँ। यहाँ पर तोली की फैक्ट्री में जो है वो सुबह 11 बजे आग लगने का जो है वाकया पेश आया है। शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो यहाँ पर आग लगी है। 11 बजे से लगने वाली आग पर जो है वो अब तक ताहाल काबू ना पाया जा सका है। शॉर्ट सर्किट के बाद जो आग यहाँ पर लगी थी वो इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखा सकें कि रेस्क्यू 112 की टीम जो है वो इस वक्त आग बुझाने में जो है वो मसरूफ है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मजमूई तौर पर जो है वो लगाई गई हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री का मेन रोड का एरिया है, जबकि जो दूसरे गेट की बात करें तो उस तक भी जो है वो यहाँ पर आग मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो रेस्क्यू 112 की जानिब से जो है वो ऑपरेशनल इंचार्ज करीमुल्लाह खान मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइएगा, सुबह 11 बजे से आग लगी हुई है, जब आप यहाँ पर आए तो आग की क्या नौयत थी और अब कितनी देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा? तकरीबन 11:40 पर हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एक इमरजेंसी की कॉल मौसूल होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक फैक्ट्री में आग लगी है। तो फ़ौरन हमारी टीम रिस्पॉन्ड करती है। फ़ौरन अपना इंसिडेंट का जायज़ा लेने के बाद तो ग्राउंड फ्लोर जो है फैक्ट्री का वो तकरीबन महफूज रहा है सारे इंसिडेंट में, लेकिन जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये धागे वगैरह का स्टॉक था और जो इनका तैयार शुदा माल था टावल्स का, वो स्टोरेज यहाँ काफ़ी तादाद में जमा थी। तो आग की शिद्दत को बढ़ाने में बहुत अहम रोल है इन तमाम चीज़ों का। और इस टाइम पे हमारी तकरीबन 4 टीमें मसरूफ़ अमल हैं। फायर फाइटिंग हमारी 4 टीमें कर रही हैं, 2 फैक्ट्री की फ्रंट साइड पे और 2 फैक्ट्री की बैक साइड पे। अभी तकरीबन सेकंड फ्लोर हमारी टीम ने फायर आग बुझा दी और अभी हमारी टीम सेकंड फ्लोर पे मूव करेगी, थर्ड फ्लोर पे। फैक्ट्री के मालिकान है, उनसे आपकी बात हुई तो वो क्या कहते हैं, क्या वजूहत सामने आई? जो फैक्ट्री के मालिकान है उनसे हमारी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और जो यहाँ पर इनका जो तैयार शुदा माल में मौजूद था, तो हमने उनसे यही कहा कि आप इसे फ़ौरन निकाल लें, जो इनका माल तैयार था। बाकी इस वक्त भी हमारी 4 टीमें तकरीबन फायर फाइटिंग में मसरूफ़ हैं। वो 4 गाड़ियां जो है वो फायर फाइटिंग में यहाँ पर मसरूफ हैं। जो माल जो है वो तैयार शुदा था उसको जो है वो रेस्क्यू की टीम ने जो है वो मिलकर जो है वो फैक्ट्री मालकान के साथ जो है वो फौरी तौर पर बाहर निकाला है। ग्राउंड फ्लोर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अब तक महफूज है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो आग बुझा ली गई है। सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर जो है यहाँ की टीम जो है पहुँच चुकी है। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि खिड़कियों से जो है वो धुआं जो है वो हम शदीद यहाँ पर देख रहे हैं और थर्ड फ्लोर पर आग बुझाने में जो है इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि वहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि फैक्ट्री में जो है वो तौलिया बनते हैं, तो यहाँ पर जो है वो रुई, कॉटन और धागे की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई, जिसकी वजह से जो है वो आग तेज़ी से बढ़ रही है और उस पर जो है वो काबू पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा है और धुएं की घुटन जो है वो बहुत ज़्यादा बन चुकी है। लेकिन फिर भी जो रेस्क्यू काम है उनका कहना है कि आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध का किसानों को हारी कार्ड जारी करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह बोले, चाहते हैं गंदम की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, रबी की फसलों के लिए बरवक्त ज़राई पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए। बात कर लेते हैं अक्सर शाहिद से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जो इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि हारी कार्ड जारी करने का फैसला किया है। सिंध में 1 से 12 एकड़ राजी के 10 लाख आबादगार हैं, जिसमें आबादगारों के गंदम की काश्त के लिए जो है वो हरी कार्ड जरिया हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं कि गंदम की पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फसलों के लिए बर वक्त जो है वो ज़राई पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए। गंदम के काश्तकारों को बेहतरीन फसल उगाने के लिए जो है वो आगाही मुहिम शुरू करने का जो है वो फैसला किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मजीद ये कहना था कि सिंध हुकूमत ज़राई और सनअती शोबों में जिद्दत लानी चाहती है। ज़राई शोबों में तरक्की करने की काफ़ी गुंजाइश है अगर ज़राअत साइंसी बुनियादों पर की जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मजीद ये कहा कि हारी कार्ड जारी करने के लिए जो उजरा के मुख्तलिफ पैकेजेस पर जो ब्रीफिंग दी गई है, काश्तकारों को फसलों की बेहतर पैदावार से मुतालिक जो आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला जो वो जल्दी शुरू किया जाए और इस पर जो वो ब्रीफिंग ही दी जाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी के आईनी अदालतों की बहाली के मौक़िफ़ की तायद में रैली। PSF कराची डिवीजन की जानिब से रैली SM लॉ कॉलेज से कराची प्रेस क्लब तक निकाली गई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर मुतालबात के हक में नारे भी लगाए। मजीद जान लेते हैं सैयद नुमान गुल से। जी हाँ, बिल्कुल, आईनी अदालत बहाली के हवाले से PSF कराची की जानिब से SM लॉ कॉलेज से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई है, जिसकी जो क़यादत है वो PSF कराची के सदर मदनी रजा ने की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमें बताइएगा मकसद क्या था रैली का और क्या मुतालबात लेकर आए हैं प्रेस क्लब आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मुतालबा कोई हमारा नया नहीं था, हमारा पुराना मुतालबा है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा था 2006 में मिसाक़ जमहूरियत के वक्त में कि आईनी अदालत बहाल होनी चाहिए।
वही चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुतालबा है और वही 2024 के इलेक्शन में हमारा मैनिफेस्टो था। सवाल ये पैदा होता है कि हम तुलबा क्यों निकले। तुलबा का सबसे बड़ा निकलने की वजह यह है कि हमारे साथ आज कानून के तुलबा मौजूद थे, जो आने वाले वकला होंगे, आने वाले जज होंगे। उन लोगों ने हमसे रब्ता किया था, उन्होंने कहा था कि जो चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो का जो मौक़िफ़ है, हम उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक आम आवाम को 40 साल लग जाते हैं, केस का फैसला नहीं आता उसके हक में या उसके खिलाफ। इंतज़ार करते करते उस बेचारे की जेल में जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। आईनी अदालत से ये होगा कि जो 90% हमारे पाकिस्तानी हैं वो जो है उनको जो है इंसाफ मिल सकेगा, क्योंकि जो हमारे सियासी केस होंगे वो आईनी अदालत में चले जाएंगे। मुझे ये बता दीजिएगा, वकला बरादरी ने भी शिरकत की है इसमें? वकला बरादरी ने भी शिरकत की है और कानून के जो तुलबा है, जो लॉ पढ़ रहे हैं, उसी कॉलेज से हमारी ये रैली शुरू हुई थी और उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मदनी रजा हमारे साथ मौजूद थे। यकीन तौर पर इस वक्त जो तुलबा है, जो उनकी एक बड़ी तादाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है, जो कि अपने मुतालबात के हक में नारे भी लगा रहे हैं। रैली जो है वो SM लॉ कॉलेज से शुरू हुई और ये प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई है, जहाँ पर जो है वो PSF की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जी, अब छोटे कारोबार करने वाले 50 करोड़ तक कर्ज ले सकेंगे। छोटे कारोबारों के लिए करने वालों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक का SMEs की फाइनेंसिंग बढ़ाने का फैसला। स्टेट बैंक ने छोटे कारोबार करने वालों के लिए कर्जे की हद 10 करोड़ तक बढ़ा दी है। मुतवस्त तबका कारोबार करने वालों के लिए कर्ज की हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अशरफ खान से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक की जानिब से छोटे पैमाने की सनतों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। स्टेट बैंक का SMEs की फाइनेंसिंग बढ़ाने का फैसला है। स्टेट बैंक ने छोटे कारोबारों को जो कर्जे की हद 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है। साथ ही जो इसके अलावा जो SMEs के कारोबार जो करते हैं उनके कर्जे की हद जो लिमिट है वो बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी है। और साथ ही स्टेट बैंक ने बैंकों और FDIs को जो है लिक्विड असासों की जो है उसके असासों की हिदायत की है कि उनको जारी किए जाए। ये भी कहा है कि स्टेट बैंक की बैंकों मालियाती इदारों को फिर फौर तब्दीली लाकर इस पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। इससे फाइनेंसिंग बढ़ेगी और छोटे पैमाने की सनतों के लिए जो छोटे कर्ज हैं उसकी हद बढ़ने से उनकी माली मुश्किलात कम हो सकेंगी। ठीक है अशरफ, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। वफाकी टैक्स मुहतसिब का FBR के साइबर सिक्योरिटी की नाकामी का इंकशाफ। FTO के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी की नाकामी की वजह से 14 अरब 66 करोड़ का टैक्स फ्रॉड हुआ। साइबर हमले में टैक्स दहिंदगान का डेटा गैर महफूज हो गया। बात कर लेते हैं अशरफ खान से, बताइएगा। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने FBR की साइबर सिक्योरिटी की नाकामी का इंकशाफ कर दिया। FTO की रिपोर्ट के मुताबिक FBR की साइबर सिक्योरिटी की नाकामी की वजह से कौमी खजाने को 14 अरब 66 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड हुआ है। और ये जो नुकसान हुआ है उसमें ये बताया कि साइबर हमले में टैक्स दहिंदगान का डाटा गैर महफूज होने का भी इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट में बताया है कि साइबर क्रिमिनल ने FBR की साइबर सिक्योरिटी की कमजोरी का फायदा उठाकर जाली लेन देन किए हैं। FTO ने इंकशाफ एक टैक्स दहिंदगान की शिकायत पर तहकीकात पर रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया कि फ्रॉड करने वालों ने 81 अरब 43 करोड़ रुपए की जाली ट्रांजेक्शन की है। इन जाली ट्रांजेक्शन में 14 अरब 66 करोड़ रुपए का टैक्स का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कशीदा सियासी सूरत-ए-हाल के कारोबार पर मनफी असरात पड़ने लगे। सदर तारिक रोड इलियास मेमन का कहना है कि सियासी हालात से मईशत की समत का तयन होता है। सियासी हालात बहुत खराब हैं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के लिए बैठना होगा। काविश मेमन से तफसीलात लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में सियासी टेम्परेचर हाई है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो कारोबारी हालात है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि उसके मनफी असरात तिजारत पर भी मुरतब हो रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के प्रेसिडेंट है इलियास मेमन, उनसे जानते हैं। जैसा बताइएगा। देखिए, मुल्क की सियासी हालात से मईशत और मुल्क का पता चलता है। मुल्क के सियासी हालात बहुत ख़राब है। आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, इत्तफाक करना चाहिए। कोई भी हो, कैसे भी कोई सियासी पार्टी हो, उससे ना झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, कोई किसकी गिरफ्तारी भी नहीं करनी। इंतज़ार करना हक है, मेरा भी हक है, हर सियासी जमात का हक है, वो एहतजाज कर सकता है। कोई पाबंदी नहीं है, इस पे पाबंदी नहीं है। और हमारे वज़ीर दाखिला को भी सोचना चाहिए, उसको बैठ के इनसे बात करना चाहिए। आर्मी चीफ को भी बैठ के बात करना चाहिए। और जितने भी सियासी लोग उनको बैठ के बात करें, झगड़े से फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है,
अपने घर को बिल वगैरह ये नहीं भर सकते, इसकी वजह से बहुत परेशानी है। ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई, आदमी क्या से करेगा? जिसके 25,000 50,000 लाख रुपये तक है, बिजली के बिल भरपूर, यानी कि इस दफ़ा बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं। अब जब तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा, जब तक ये मसला हल नहीं होगा, गरीब आदमी गरीब से गरीब होते आता है, और जो दरमियान है वाइट कॉलर वो सबसे ज़्यादा वो मरो, किसी से भीख भी नहीं मांग सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें जो है सियासतदानों को बैठ के सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो 25 करोड़ आवाम बाहर खड़ी होगी। बिल्कुल, इलियास मेमन मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि मुल्क में जो सियासी इंतशार की सूरत हाल है उसके कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यही वजह है कि तारिक रोड जैसा मशहूर बाज़ार, इसके मॉल्स वीरान हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ गई हैं। जी। कराची पुलिस चीफ की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ इजलास। कराची पुलिस चीफ की ट्रैफिक एहलकारों की तादाद में इजाफे की हिदायत। बात कर लेते हैं अनुषा जाफरी से, अपडेट कीजिएगा। कराची पुलिस चीफ की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ इजलास हुआ है। कराची पुलिस चीफ की ट्रैफिक एहलकारों की तादाद में इजाफे की हिदायत। पुलिस चीफ की ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। पुलिस चीफ की ट्रैफिक एहलकार को तादाद में इजाफे की हिदायत। पुलिस चीफ ने कहा कि शहर में हर मुमकिन तरीकों से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखें। पुलिस चीफ की ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अनुषा हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। अनुषा तक हमारी बात में आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। कराची पुलिस चीफ की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ इजलास हुआ है। कराची पुलिस चीफ की ट्रैफिक एहलकारों की तादाद में इजाफे की हिदायत। पुलिस चीफ की ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।